हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरलॉकिंग के बारे में कि इंटरलॉकिंग होती क्या है। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंटरलॉकिंग दोनों ही हम लोग किस तरीके से करते हैं और क्यों ज़रूरत होती है हम लोगों को इंटरलॉकिंग करने की। इंटरलॉकिंग हम लोग कॉन्टैक्टर्स में भी करते हैं और हम लोग रिले में भी करते हैं। इंटरलॉकिंग करने का मेन पर्पस हम लोगों का ये होता है कि अगर मान के चलो कोई मोटर हमको फॉरवर्ड या फिर रिवर्स डायरेक्शन में चलानी है तो उसके लिए हम लोग कॉन्टैक्टर यूज करेंगे और वहां पे हम लोग दो कॉन्टैक्टर्स यूज करेंगे। एक कॉन्टैक्टर हम लोगों का मोटर को फॉरवर्ड में चलाएगा तो दूसरा कॉन्टैक्टर हमारी मोटर को रिवर्स में चलाएगा। ओके, तो इस केस में हम लोग ये नहीं चाहेंगे कि दोनों ही कॉन्टैक्टर्स हमारे एक ही टाइम पे किसी भी कंडीशन में ऑन हो जाएं। ओके, अगर हमारी मोटर फॉरवर्ड में चल रही है तो उस केस में किसी भी कंडीशन में हमारी मोटर रिवर्स में नहीं चलनी चाहिए। मतलब कि जो रिवर्स का कॉन्टैक्टर है वो हम लोगों का ऑन नहीं होना चाहिए। भले ही यहाँ से पुश बटन प्रेस कर दिए जाए तब भी ये ऑन नहीं होना चाहिए। सेम इसी तरीके से अगर हमारी मोटर रिवर्स में चल रही है, मतलब कि ये वाला कॉन्टैक्टर अगर हम लोगों का ऑन है तो हम लोगों का फॉरवर्ड वाला कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होना चाहिए। सेम इसी तरीके से हम लोग जो रिले होती है हम लोगों की MY2N 4N या फिर हम लोगों का कोई PLA रिले है तो वहाँ पर हम लोग उन रिलेज को भी हम इंटरलॉकिंग उनमें दे सकते हैं। जैसे कि मान के चलो कोई हाइड्रोलिक सिलेंडर है या फिर कोई स्लाइड है वो अप एंड डाउन हो रही है और वहाँ पे मान के चलो दो वाल लगे हुए हैं तो हम लोग वहाँ पर भी कभी भी नहीं चाहेंगे कि दोनों ही वाल एक ही टाइम पे ऑन हो या फिर दोनों ही सोलेनोइड कॉइल जो है हम लोगों की एक ही टाइम पे उन पे सप्लाई आए तो उनको भी हम लोग इंटरलॉकिंग करते हैं उनमें भी। ठीक है, रिले जो होती है उनमें भी हम लोग इंटरलॉकिंग करते हैं। तो जो इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग होती है वहाँ पे हम लोग क्या काम करते हैं, अगर मान के चलो मुझे ये वाला कॉन्टैक्टर ऑन करना है तो उसके लिए मैं क्या काम करूँगा, ये जो एनो पुश बटन मैं यूज़ कर रहा हूँ इस एनो पुश बटन को मैं इस कॉन्टैक्टर को ऑन करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो इसके एनो से मैंने एक वायर ली और इस कॉन्टैक्टर का मैं NC यूज करूँगा और इसके आउटपुट से यहाँ पे मैं सीधा इसके A1 पे दे दूंगा। ठीक है, सेम इसके केस में भी यहाँ पे जो ये एनो पुश बटन है इसके आउटपुट से हमने वायर ली, इसके NC और इसके NC के आउटपुट से एक वायर लेकर के हमने इसके A1 पे दे दी। ठीक है, तो मतलब ये है कि इस कॉन्टैक्टर को ऑन करने के लिए हम लोग इस कॉन्टैक्टर की NC यूज करेंगे और इस कॉन्टैक्टर को ऑन करने के लिए हम लोग इस कॉन्टैक्टर की NC यूज करेंगे। सेम इसी तरीके से मान के चलो अगर हम लोगों के पास रिले होती तो रिले में भी हम लोग यही काम कर रहे होते हैं। मैं आप लोगों को रिले भी दिखा देता हूँ। अब मान के चलो हम लोगों के पास ये रिले है, ये MY4N की रिले है और इसी तरीके से अगर मेरे पास दो रिले होती और उनको अगर हमें इंटरलॉकिंग देनी होती उनमें तो यहाँ पर भी हम लोग यही करते। इस रिले को ऑन करने के लिए दूसरी वाली रिले की NC यूज करते और दूसरी वाली रिले को ऑन करने के लिए इस रिले की NC यूज करते। ठीक है, तो ये तो हो गया हम लोगों का कि ये एक इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग है। ओके, मैं ऑन करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो अब मान के चलो कि जैसे ही मैं इस वाले पुश बटन को यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो ये वाला कॉन्टैक्टर हम लोगों का ऑन हो गया। अब मैं अगर इस एनो पुश बटन को यहाँ पे प्रेस करूँगा तो ये देखो ये वाला कॉन्टैक्टर हम लोगों का ऑन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने इस कॉन्टैक्टर को ऑन करने के लिए इसकी NC यूज की हुई है और जब ये वाला कॉन्टैक्टर हम लोगों का ऑन हो गया तो इसकी NC NO बन गया। ठीक है, तो इसका NC NO बनने पे क्या होगा, सप्लाई बीच में ही रुक जाएगी और ये कॉन्टैक्टर हम लोगों का ऑन नहीं होगा। तो ये होता है हम लोगों का इंटरलॉकिंग। अगर मुझे ये वाला कॉन्टैक्टर ऑन करना है तो मुझे पहले इसको ऑफ करना पड़ेगा और उसके बाद अगर मैं इस एनो पुश बटन को प्रेस करूंगा तो ये मेरा कॉन्टैक्टर ऑन होगा। ठीक है, तो ये होता है इंटरलॉकिंग। अगर मैं इस एनो पुश बटन को प्रेस करूंगा ये वाला कॉन्टैक्टर मेरा ऑन नहीं होगा, ये तब ऑन होगा जब मैं यहाँ पे इसको ऑफ कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से इंटरलॉकिंग जो है वो काम करती है, इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग। अब मान के चलो अगर हम लोग डबल सेफ्टी चाहते हैं, अगर मान के चलो कोई हम लोगों के कुछ क्रिटिकल ऑपरेशंस हो रहे होते हैं वहाँ पे हम चाहते हैं कि भाई नहीं एक इंटरलॉकिंग से काम नहीं चलेगा, हमको डबल इंटरलॉकिंग देनी होगी, तो वहाँ पे अगर आप चाहो तो ये जो हमारे पुश बटन्स हैं इनमें आप लोग एक्स्ट्रा NC एलिमेंट्स यूज कर सकते हो, दोनों में NC एलिमेंट्स यूज कर सकते हो एंड NC एलिमेंट्स से भी आप लोग इंटरलॉकिंग दे सकते हो इनमें। ओके, यहाँ पे आप लोग कॉन्टैक्टर के NC एलिमेंट्स को यूज कर रहे हो, उसके अलावा आप लोग एनो पुश बटन में भी NC एलिमेंट्स लगा सकते हो और वहाँ पे आप लोग इनमें भी इंटरलॉकिंग कर सकते हो। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप लोग मैकेनिकल इंटरलॉकिंग भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब ये किस तरीके से काम करता है, इसका मैकेनिज्म इस तरीके से होता है कि अगर मान के चलो ये वाला ऑन है तो उस कंडीशन में ये वाला
ऑन नहीं होगा। ठीक है, ये देखो ऊपर नहीं आ रहा, उसके लिए मुझे इसको पहले छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ये ऊपर आएगा अब। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है। अब ये ऑन होगा तो ये वाला हमारा ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो ये मैकेनिकल इंटरलॉकिंग होती है। तो इसके लिए होता क्या है, हमारे कॉन्टैक्टर में साइड में ऑक्सिलरी ब्लॉक के लिए कुछ स्लॉट्स कटे हुए रहते हैं। ये देखो ये स्लॉट्स कटे हुए हैं, इसमें भी हैं और ये इस साइड भी हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ऑक्सिलरी ब्लॉक लगा सकते हैं अगर हमें एक्स्ट्रा NONC चाहिए हो एक कॉन्टैक्टर में तो। और इसी में ही हम लोग क्या काम कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे देखो यहाँ पे भी स्लॉट कटा हुआ है और इस कॉन्टैक्टर में यहाँ पर भी स्लॉट कटा हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या काम कर सकता हूँ, इस ब्लॉक को मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, सेम यहाँ पर भी मैं इसको लगा दूंगा। ठीक है, तो ये लग गया। और उसके बाद नीचे से ये जो यहाँ पे इसको हम लोग लॉक कर देंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे लॉक हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग पुश कर देते हैं, ये हो गया। अब ये देखो ये होगी हम लोगों की यहाँ पे मैकेनिकल इंटरलॉकिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग के साथ साथ आप लोग मैकेनिकल इंटरलॉकिंग भी यूज कर सकते हो। अब देखो मैं इसको ऑन करता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे ऑन किया हुआ है। अगर मैं इस पुश बटन को यहाँ पे ऑन करता हूँ तो ये वाला कॉन्टैक्टर मेरा ऑन हो गया। और अगर मुझे अब इस वाले कॉन्टैक्टर को ऑन करना है तो अभी तो इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग भी है तो ये ऑन नहीं होगा जब तक हम लोग इस वाले पुश बटन को मतलब NC पुश बटन से हम लोग इस कॉन्टैक्टर को ऑफ ना कर दें। ठीक है, अब मुझे अगर ये वाला कॉन्टैक्टर ऑन करना है तो मुझे इसको ऑफ करना पड़ेगा, तब जा करके ये ऑन होगा। अब मैं एक काम करता हूँ, इसकी इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग जो है उसको मैं बाईपास कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो NC पे हम लोगों ने वायर लगा रखी है, इस वायर को हम लोग यहाँ पे हटा देते हैं। हम लोग यहाँ से भी इस वायर को निकालते हैं। ओके, ये हम लोग इंटरलॉकिंग जो इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग है इसको हम लोग यहाँ पे देखो बाईपास कर रहे हैं। ठीक है, ये मैंने दोनों वायर आपस में कनेक्ट कर दी है। ओके, तो ये दोनों वायर हम लोगों ने आपस में कनेक्ट कर दी। और उसके बाद सेम हम लोग क्या काम करेंगे, ये जो दूसरा वाला कॉन्टैक्टर है इसमें भी हम लोग सेम यही काम करेंगे। NC से हम लोग वायर्स को हटा देंगे, मतलब इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग जो है इसको हम लोग हटा देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे इस वायर को भी हटा देता हूँ। और उसके बाद ये जो वायर है हम लोगों की, ठीक है, ये वाली, इसको हम लोग बाईपास कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब आप लोग देखना मैकेनिकल इंटरलॉकिंग किस तरीके से काम करती है। ओके, तो मैं इसको ऑन करता हूँ। ये हम लोगों ने MCV ऑन कर दिया, इसको हम लोग थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। ठीक है, अब देखो आप लोग, ये मैंने NO पुश बटन प्रेस किया और अगर मैं इस वाले NO पुश बटन को प्रेस करूँगा तो ये ऑन नहीं होगा। ओके, ये देखो आप लोग, ठीक है, ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया। अब अगर मैं इसको ऑन करना चाहूँ तो ये वाला ऑन हो जाएगा, लेकिन मैं इस वाले कॉन्टैक्टर को ऑन करना चाहूँगा तो ये ऑन नहीं होगा। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे जो इंटरलॉकिंग की थी इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग वो हम लोगों ने बाईपास कर दी। उसके बाद भी अगर मैं ऑन करना चाह रहा हूँ इसको तो ये ऑन नहीं हो रहा, हालांकि इस पर सप्लाई जारी है लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे मैकेनिकल इंटरलॉकिंग दी है। अगर आप लोग इस तरीके की मैकेनिकल इंटरलॉकिंग यूज़ करते हो तो उस केस में आपको इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग भी देना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग मान के चलो मोटर को फॉरवर्ड में चलाते हो और अगर आप लोग सिर्फ मैकेनिकल इंटरलॉकिंग रखते हो तो उस केस में क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या काम करना है, आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंटरलॉकिंग भी देनी है एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए। ओके, और अगर आप लोग पुश बटन्स में एक्स्ट्रा यहाँ पे NC एलिमेंट यूज़ करना चाहो तो NC एलिमेंट यूज़ करके और भी आप लोग इंटरलॉकिंग यूज़ कर सकते हो, दे सकते हो अपने कॉन्टैक्टर्स को या फिर रिले को। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा इंटरलॉकिंग क्या होती है, मैकेनिकल इंटरलॉकिंग किस तरीके से यूज़ करते हैं और कॉन्टैक्टर और यहाँ पे NC एलिमेंट्स में कैसे इंटरलॉकिंग की जाती है। NC एलिमेंट्स यानी कि पुश बटन में NC एलिमेंट्स यूज़ करके इंटरलॉकिंग कैसे की जाती है वो मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को। आई होप कि आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा। बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो अगर आप लोगों का तो आप लोग वीडियो के नीचे कॉमेंट कर सकते हो, मैं आपके सारे कॉमेंट्स पढ़ता हूँ और मेरी कोशिश यही रहती है कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के सभी डाउट्स क्लियर किए जाएँ। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपके फीडबैक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हम लोगों के लिए। और अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लेना ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।